वेलकम दोस्तों। आज हम बात करेंगे 2026 की एक ऐसी मूवी की जिसमें सिर्फ एक छोटी सी लापरवाही की वजह से पूरा प्लेन क्रैश हो जाता है और बचे हुए लोग सीधा भूखी शार्क्स के मुंह में जा गिरते हैं। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं डीप वाटर मूवी की। कहानी की शुरुआत एक स्विमिंग पूल से होती है जहां हमें इस प्लेन का फर्स्ट ऑफिसर बेन दिखाया जाता है। बेन काफी अपसेट और परेशान लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमें इस फ्लाइट का कैप्टन रिचर्ड दिखाई देता है जो एक क्लब में लड़कियों को इम्प्रेस करने में बिजी है। तभी बेन के पास उसकी बीवी का कॉल आता है जो रोते हुए पूछती है कि तुम कब आओगे, हमारी बच्ची बीमार है। बेन उसे दिलासा देता है कि शायद मैं जल्दी घर आ जाऊं, लेकिन तभी अचानक बेन को पता चलता है कि उसकी फ्लाइट का शेड्यूल बदल गया है और अब उसे शंघाई की लंबी फ्लाइट पर जाना होगा, जिसकी वजह से वो घर नहीं जा पाता। दूसरी तरफ डैन नाम का पैसेंजर अपने टैब को चार्ज लगाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसके पावर बैंक से करंट निकलता है। उसी दौरान वहां एक महिला सुरक्षाकर्मी सिक्योरिटी गार्ड आकर उसे मना करती है कि यहाँ स्मोक मत करो, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और चुपके से उस खराब पावर बैंक को अपने बैग के अंदर डाल लेता है और फ्लाइट के लिए निकल जाता है। यहीं पर फर्स्ट ऑफिसर बेन, कैप्टन रिच और एयर होस्टेस पहानी भी मौजूद होते हैं। चेकिंग के दौरान जब डैन से पूछा जाता है कि क्या उसके बैग में कोई पावर बैंक या एक्स्ट्रा बैटरी है, डैन साफ मना कर देता है और झूठ बोलकर आगे निकल जाता है। कहानी में आगे हम देखते हैं कि फर्स्ट ऑफिसर बेन वहां से गुजर रहा होता है। तभी उसकी नजर एक छोटी बच्ची पर पड़ती है जो रो रही होती है और उसका पिता उसे समझा रहा होता है। बेन वहां रुककर बड़े प्यार से पूछता है कि क्या बात है। तो बच्ची का पिता कहता है कि मेरी बेटी पहली बार फ्लाइट में जा रही है और इसे प्लेन से बहुत डर लग रहा है। इस पर बेन उस बच्ची का डर दूर करने के लिए मजाक करते हुए कहता है, तुम्हें पता है प्लेन से डरने की कोई जरूरत नहीं है। असल में डरने वाली चीज तो ये है कि कहीं फ्लाइट में कोई हिप्पोस, दरियाई घोड़े। आकर जवाब देता है, कभी कभी जिंदगी में अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत सी चीजों का सामना करना पड़ता है। ये कहकर बेन वहां से आगे बढ़ जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहां उस बच्ची का छोटा भाई और उसकी स्टेप मॉम आते हैं। उसकी स्टेप मॉम उस छोटी बच्ची से कहती है कि तुम्हें फ्लाइट में अपने छोटे भाई का पूरा ख्याल रखना है और सुनो, मैं तुम्हारे मोबाइल में एक ट्रैकर ऐप सेट कर रही हूं जिससे मुझे लोकेशन मिलती रहेगी। इस पर वो बच्ची चिढ़ते हुए कहती है, हाँ मेरा स्टेप भाई है ना। इसके बाद और हमें स्कूल का एक ग्रुप दिखाई देता है। यहाँ लीसा नाम की एक लड़की खड़ी होकर अपने दोस्त सैम का इंतजार कर रही होती है। तभी वहां मौजूद कुछ दूसरे लड़के लीसा को अकेले देखकर उसे तंग करने लगते हैं। उतनी ही देर में वहां सैम आ जाता है और उन लड़कों से बचकर जब वो आगे बढ़ते हैं तो सैम लीसा से कहता है, तुम्हें खुद होशियार रहना चाहिए था और अपना ख्याल खुद रखना सीखना होगा। इसके बाद ये सभी पैसेंजर्स अपनी चेकिंग पूरी करके फ्लाइट के अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ स्कैनिंग मशीन से गुजरते वक्त सिक्योरिटी गार्ड की लापरवाही की वजह से डैन का वो बैग प्लेन में बुक हो जाता है। इसके बाद हम कॉकपिट का सीन देखते हैं जहां कैप्टन रिचर्ड अपने बच्चों की तस्वीर देख रहे होते हैं और फर्स्ट ऑफिसर बेन फ्लाइट की सारी चेकिंग पूरी कर रहा होता है। इसी दौरान बाहर सारे पैसेंजर्स प्लेन के अंदर अपनी अपनी सीट्स पर बैठ रहे होते हैं। इसके बाद प्लेन रनवे पर दौड़ता है और हवा में टेक ऑफ कर जाता है। प्लेन के टेक ऑफ करने के बाद दोनों पायलट्स आपस में बात करते हैं। बेन पूछता है कि कैप्टन बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। रिचर्ड कहता है कि तुम्हें अपना गुस्सा कम करना पड़ेगा क्योंकि इसी गुस्से की वजह से तुम्हें एयरफोर्स से निकाला गया था। तब बेन मजाक में कहता है कि अगर मैं आपकी नाक पर एक मुक्का मार दूं तो क्या मुझे आपकी सीट मिल जाएगी। इसके बाद हम प्लेन के अंदर का सीन देखते हैं जहां एक बुजुर्ग महिला अपनी पोती से मिलने जा रही होती है। तभी प्लेन में एक हल्का सा झटका लगता है और सीट पर बैठी एक लड़की के हाथ से पानी का गिलास गिर जाता है। पास ही बैठा एक लड़का उसे देखने लगता है क्योंकि वो लड़की उसे अच्छी लग रही होती है और वो उसे इम्प्रेस करने के लिए उससे बातें करने की कोशिश करने लगता है। इसी दौरान लीसा सैम से पूछती है कि मैंने तुम्हें जो अपना कार्ड दिया था क्या तुमने उसे पढ़ा। इस पर सैम कहता है कि मैं इसे घर जाकर ही पढ़ूंगा। लेकिन कुछ ही देर बाद जब सैम प्लेन के वॉशरूम में जाता है तो वो चुपके से जेब से निकालकर उसी कार्ड को ध्यान से देख रहा होता है। दूसरी तरफ वो छोटी बच्ची अपनी स्टेप मॉम को देखकर मुंह चिढ़ाती है जिससे परेशान होकर उसकी मॉम वॉशरूम में चली जाती है। तभी उस बच्ची का छोटा स्टेप भाई उसके पास आकर पूछता है कि मॉम डैड दोनों कहाँ हैं। तो बच्ची चिढ़कर मजाक में कहती है कि प्लेन में पीछे स्विमिंग पूल है तो वो दोनों वहीं गए होंगे। ये सुनकर वो छोटा बच्चा हैरान हो जाता है और प्लेन में स्विमिंग पूल देखने के लिए पीछे जाने लगता है। तभी 2-4 सीट्स के बाद उसे एक लड़का गेम खेलता हुआ दिखाई देता है। वो लड़का पूछता है कि क्या तुम्हें गेम्स पसंद है। इसके बाद वो छोटा बच्चा उस लड़के के पास ही बैठकर गेम खेलने लगता है। दूसरी तरफ नीचे जहां सारा सामान रखा होता है वहां डैन के बैग में अचानक चिंगारियां निकलती हैं और आग लग जाती है। कॉकपिट में खतरे का अलार्म बजने लगता है। पायलट्स तुरंत फायर शावर ऑन करते हैं लेकिन उसमें से पानी नहीं आता। तब कॉकपिट के पीछे बैठे 2 छोटे ऑफिसर्स आग बुझाने खुद नीचे जाते हैं पर आग काबू में नहीं आती। तभी वहां एक बड़ा कंटेनर धमाके से गिरता है
और एक गैस सिलेंडर प्लेन को बीच से चीरता हुआ बाहर निकल जाता है। इसी झटके की वजह से वॉशरूम में मौजूद बच्ची के मॉम डैड का सिर शीशे से टकराता है और वो बेहोश हो जाते हैं। प्लेन हवा में हिचकोले खाने लगता है और वो छोटी बच्ची हवा में उड़ने लगती है, जिसे लीसा तुरंत पकड़कर अपने पास बैठा लेती है। इधर प्लेन के दोनों पंखों में आग लग चुकी थी, इसलिए कैप्टन रिचर्ड इसे समंदर में लैंड कराने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही प्लेन पानी पर उतरता है, नीचे के नुकीले पत्थर प्लेन के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। होश में आते ही फर्स्ट ऑफिसर बेन देखता है कि कैप्टन रिचर्ड भी बेहोश हैं और कॉकपिट का सामने वाला शीशा टूटने की कगार पर है। दूसरी तरफ एयर होस्टेस के पास बैठी वो छोटी बच्ची रोते हुए सोचती है कि अब वो अकेली रह गई है, पर एयर होस्टेस उसे हौसला देती है। जब बेन कैप्टन रिचर्ड को बचाने की कोशिश करता है तो रिचर्ड का पैर फंसा होता है। दूसरी तरफ सैम जिस टूटे हुए हिस्से में होता है, वहां वो लीसा को ढूंढ रहा होता है। वो देखता है कि उस हिस्से में कुछ लोग बचे हैं और वहां डैन इन आखिरी पलों में भी बड़े आराम से सिगरेट पी रहा होता है। रिचर्ड कहते हैं कि मुझे यहीं छोड़ दो और तुम जो, अब से मेरी सीट तुम्हारी हुई। बेन भारी मन से वहां से निकलता है। वहीं डूबे हुए हिस्से में बच्ची की मॉम को होश आता है। वो डैड को जगाती है। डैड जैसे ही वॉशरूम का लॉक खोलते हैं, समंदर का पानी तेजी से अंदर आता है और वो दोनों डूब जाते हैं। इधर कॉकपिट में कैप्टन रिचर्ड अपनी आखिरी सांसें ले रहे होते हैं। तभी अचानक सामने का कांच टूट जाता है। पानी तेजी से अंदर आता है और जहाज का पूरा अगला हिस्सा समंदर में डूब जाता है। दूसरी तरफ मलबे पर एयर होस्टेस जोई, वो लड़का, बुजुर्ग महिला और वो छोटा बच्चा, ये चारों जिंदा बच जाते हैं और वहां से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी फर्स्ट ऑफिसर बेन को दूर जहाज का पिछला टुकड़ा दिखता है, जिसमें कुछ लोग बचे होते हैं। एयर होस्टेस पैनी कहती है कि मुझे स्विमिंग आती है और वो दूसरे हिस्से की तरफ तैरने लगती है। तभी उस छोटी लड़की को पानी में कुछ महसूस होता है और वो बेन को बताती है। बेन को देखते ही समझ आ जाता है कि पानी में शार्क है। सब जोर जोर से शार्क शार्क चिल्लाने लगते हैं। बेन तुरंत लाइफ बोट निकालता है और पैनी को बचाने जाता है। पैनी को भी खतरे का एहसास होता है, लेकिन तभी एक आदमखोर शार्क पानी से उछल कर आती है और पैनी को पूरा निगल जाती है। पैनी को निगलने के बाद शार्क अचानक पानी में गायब हो जाती है। जब ऑफिसर बेन पानी में चारों तरफ देख रहा होता है कि शार्क कहां गई, तभी अचानक वो आदमखोर शार्क पानी से निकलकर सीधे बेन पर भी जानलेवा अटैक कर देती है। दूसरी तरफ जहाज के उस आधे हिस्से में जहां बाकी लोग फंसे होते हैं, वहां वो लड़का उस छोटे बच्चे को हौसला देता है। वो बच्चे से पूछता है कि तुम किसके साथ आए हो। बच्चा कहता है कि मैं अपने मॉम डैड और बहन के साथ आया था। इस पर वो लड़का उसे दिलासा देते हुए कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हम सब मिलकर तुम्हारी फैमिली को ढूंढ लेंगे। इसके बाद वहां सब आपस में अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। वो लड़का बताता है कि उसका नाम मैट है, बुजुर्ग आंटी एयर होस्टेस का नाम जोई है और वो छोटा बच्चा अपना नाम फिन बताता है। अब कहानी के अगले हिस्से में हम देखते हैं कि जहाज के उस आधे हिस्से में पानी का वजन बढ़ने लगता है। सैम समझ जाता है कि अगर जहाज का बैलेंस नहीं बनाया गया तो यह हिस्सा तुरंत डूब जाएगा। वो सबको समझाते हुए कहता है कि हम में से कुछ लोगों को थोड़ा पीछे चले जाना चाहिए ताकि प्लेन का बैलेंस बना रहे। ये सुनते ही वहां मौजूद एक लड़का नाटक करने लगता है, जिस पर सैम को गुस्सा आ जाता है और वो उसे गाली दे देता है। दोनों में बहस बढ़ने ही वाली होती है कि तभी उस लड़के का कोच बीच में आ जाता है और बात संभालते हुए कहता है कि हमें वैसा ही करना चाहिए जैसा सैम कह रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लीसा जिंदा है और वो तैरती हुई सैम की तरफ आ रही है। तभी सबको लगता है कि पानी में कुछ है और जैसे ही कोच आगे झुककर देखता है तो वो लीसा होती है। लीसा तैरकर इन सबके पास पहुंचती है, पर ठीक उसी समय अचानक पानी से निकलकर शार्क कोच को पकड़ डैच लेती है और पानी के अंदर खींच ले जाती है। अपने कोच को आंखों के सामने मरता देख वो लड़का गुस्से से पागल हो जाता है। वो सैम को मारता हुआ चिल्लाता है कि तुमने ही कहा था पानी में खड्डे होने के लिए, और देखो। वो जब सैम को मार रहा होता है और सबसे लड़ी रहा होता है, तभी वहां ऑफिसर बेन आ जाता है। वो उस लड़के को पकड़ देकर झकझोरता है और कहता है, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अपना दिमाग ठंडा रखो और लड़ने की बजाय सबका साथ दो। इधर जहाज के दूसरे हिस्से में मैट कहता है कि हम यहां हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते।
एयर होस्टेस जोई पानी में उतरकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की बात करती है, लेकिन मैट उसे रोककर खुद पानी में चला जाता है। मैट को पानी के अंदर से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। वो जैसे ही मदद के लिए चिल्लाता है, तभी उस छोटी लड़की के डैड मैट को पकड़ लेते हैं और उससे कहते हैं, मेरी बच्ची को बचा लो। ठीक उसी समय पानी के अंदर से आदमखोर शार्क आकर डैड को खींच लेती है और अपना शिकार बना लेती है, जिससे मैट को पता चलता है कि पानी में शार्क मौजूद। दूसरी तरफ ऑफिसर बेन सबको समझाता है कि हमें यहां से निकलना होगा। तभी डैन, जिसके बैग में पावर बैंक और बाकी सब सामान था, वो बीच में आकर एयरलाइन का कसूर निकालने लगता है। पर ऑफिसर बेन उसकी बात पर कोई जवाब नहीं देता। वो उसे पूरी तरह इग्नोर करके कहता है कि इस वक्त हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। सामने एक बंदे से जब ऑफिसर बेन उसका नाम पूछता है, तो वो अपना नाम हंटर बताता है। बेन कहता है कि यहां जितने भी केबिन्स हैं, उन सब में लाइफ बोट्स जरूर होंगी और सब मिलकर उन्हें खोजने लग जाते हैं। ऑफिसर बेन उस छोटी बच्ची से कहता है कि तुम्हें यहां से बिल्कुल नहीं हटना है। बेन खुद एक बॉक्स खोज रहा होता है, पर तभी उसके हाथ से एक स्टिक पानी में गिर जाती है। देखता है तो बच्ची बोट पर नहीं आई होती। वो पीछे मुड़ता है तो बच्ची दूर पानी में मौजूद होती है। बेन तुरंत अपने हाथ का बॉक्स उसी डैन नाम के आदमी को थमा देता है और बच्ची को शार्क से बचाने के लिए भागता है। दूसरी तरफ सैम और हंटर मिलकर एक और लाइफ बोट खोलने की कोशिश करते हैं, पर वो नहीं खुलती और पानी में बह जाती। तभी अचानक जहाज टूट जाता है और पानी का एक जोरदार रेला आता है। इस झटके से कुछ लोग बोट से नीचे गिर जाते हैं और ऑफिसर बेन और वो बच्ची भी पानी में गिर जाते हैं। यहां तक कि डैन भी पानी में गिर जाता है। डैन अपनी जान बचाने के लालच में बेन का दिया हुआ वो बॉक्स पानी में फेंक देता है। दूसरी तरफ ऑफिसर बेन किसी तरह बच्ची को बचाकर बोट पर चढ़ा देता है, जबकि सैम को पानी में हंटर बेहोश दिखाई देता है और वो उसे बचाने लगता है। तभी ऑफिसर बेन डैन से पूछता है कि मैंने तुम्हें जो बॉक्स दिया था वो कहां है। डैन कहता है कि वो तो पानी में बह गया, जिस पर बेन को बहुत गुस्सा आता है। उल्टा डैन ही ऑफिसर बेन पर इल्जाम लगाने लगता है कि तुम कितने लापरवाह कैप्टन हो, कुछ संभाल भी नहीं पाए। तभी वो बच्ची इशारा करके बताती है कि वहां सैम मदद मांग रहा है और हमें उन्हें बचाना चाहिए। लेकिन डैन चिल्लाकर बोलता है कि हमें उन्हें नहीं बचाना चाहिए, वरना हम भी मारे जाएंगे। ऑफिसर बेन साफ मना कर देते हैं और कहते हैं, मैं इस जहाज का कैप्टन हूं, मैं उन्हें बचाऊंगा। इस बात पर डैन और कैप्टन बेन के बीच जोरदार लड़ाई होने लगती है। गुस्से में डैन बाकी लोगों से कहता है कि इस घटिया इंसान को मेरी बोट से उतारकर पानी में फेंक दो। वो चिल्लाता है कि मुझे यहां मत मारो। तभी वहां मौजूद की डैन को डांटते हुए कहती है, शट अप, हम तुम्हारे नौकर नहीं हैं। तभी हम देखते हैं कि पानी में ढेर सारी शार्क घूम रही होती हैं। इसके बावजूद कैप्टन बेन हार नहीं मानते और वो पहले हंटर को बोट पर चढ़ाते हैं। शार्क बिल्कुल सैम के पैरों के नीचे से गुजरती है। सैम जल्दी से बोट पर चढ़ जाता है और बाल बाल बच जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एयर होस्टेस जोई, बच्चा फिन और वही बुजुर्ग आंटी एक साथ हैं। जोई उनसे कहती है कि मैं बाहर जाकर एक और लाइफ जैकेट लेकर आती हूं, आप मेरा इंतजार करना, मैं वापस जरूर आऊंगी। इस पर वो बुजुर्ग आंटी कहती हैं कि मेरी उम्र बहुत हो गई है, तुम इस बच्चे को बचाओ और इसे यहां से ले जाओ। पर वो बच्चा फिन रोते हुए कहता है, मुझे आंटी आपके साथ ही जाना है, आपको भी साथ लेकर जाना है। लेकिन आंटी वहीं जहाज में रुक जाती है और जोई उस बच्चे फिन को लेकर बाहर निकलती। तभी अचानक मैट की डेड बॉडी पानी में बहते हुए उन दोनों के सामने आ जाती है और जोई उस बच्चे फिन को लेकर बाहर निकलती है। बाहर जोई को एक बोट मिलती है। वो बोट को खोलती है तो वो खुल जाती है। वो जैसे ही बच्चे को बोट में रखती है और खुद बोट पर चढ़ने लगती है, तभी अचानक शार्क उसकी टांग पर हमला कर देती है। इससे उसकी टांग जख्मी हो जाती है, पर फिर भी जोई बच जाती है और लाइफ बोट पर चढ़ जाती है। यहां लाइफ बोट में सब लोग बैठे होते हैं और कैप्टन बेन भी उनके साथ होते हैं। तभी डैन कैप्टन बेन से पूछता है कि क्या तुम्हारे बच्चे हैं? मेरे तो बच्चे हैं, मैं तो उनके पास किसी भी हाल में वापस जाऊंगा। मैं यहां किसी के लिए कोई कुर्बानी नहीं देने वाला, मैं तो अपने घर वापस जाऊंगा। वही बुजुर्ग आंटी जहाज के अंदर अपनी पोती की तस्वीर को देखते हुए दम तोड़ डा देती हैं। रात होते ही एक तरफ से हेलीकॉप्टर आ रहा होता है और दूसरी तरफ से फिशिंग बोट आ रही होती है। उसी पल रात के वक्त सब सो रहे होते हैं। तभी हंटर फिर से सैम से कहता है कि लीसा एक अच्छी लड़की है और वो तुम्हें पसंद करती है। इस पर सैम उसे जवाब देता है कि हम सिर्फ प्लेयर्स हैं और कभी कपल नहीं बन सकते। हंटर आगे से कहता है, डफर हो तुम एक नंबर। दूसरी तरफ कि वो छोटी बच्ची रो रही होती है। ऑफिसर बेन उसे चुप करा रहे होते हैं। तभी वो बच्ची बोलती है कि मेरे फादर अब नहीं रहे। इस पर वो उसे समझाते हैं और कहते हैं कि ऐसा नहीं है, हमारे माँ बाप हमेशा हमारे साथ होते हैं। वहां पहुंचकर
हेलीकॉप्टर वाले रेस्क्यू के लिए एक आदमी को रस्सी की मदद से नीचे भेज रहे होते हैं। बोट वाले उन्हें हाथ हिलाकर मना कर रहे होते हैं कि नीचे कोई ना आए क्योंकि पानी में शार्क है। पर हेलीकॉप्टर वालों को उनकी बात समझ नहीं आती। उन्हें लगता है कि शायद वो लोग मदद के लिए बुला रहे हैं। जैसे ही वो आदमी नीचे पानी के पास आता है, अचानक एक बड़ी शार्क उसे अपने मुंह में दबाकर खा लेती है। जिस आदमी को शार्क खाती है उसके साथ हेलीकॉप्टर की मजबूत रस्सी बंधी होती है। शार्क उस आदमी को खींचकर जितनी तेजी से पानी के अंदर जाती है, उस रस्सी के खिंचाव की वजह से हेलीकॉप्टर का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो भी समंदर में गिरकर तबाह हो जाता है। लाइफ बोट में बैठे कैप्टन बेन और बाकी जितने भी लोग थे, वो सब जोरदार झटके से बोट से बाहर पानी में गिर जाते हैं। कि जब सब लोग वापस बोट पर चरच रहे होते हैं, तो उसी समय डैन अपने आप को बचाने के लिए एक दूसरी औरत को पानी में धक्का दे देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहीं पर वो मछली पकड़ने वाली फिशिंग बोट आ जाती है। उससे मदद मांगने के लिए ऑफिसर बेन हवा में फ्लेयर गन से लाइट वाला फायर नोट करते हैं कि वो छोटी बच्ची बोट के अंदर नहीं है। उनके बताते ही सब लोग उसे ढूंढने लगते हैं। तभी एक आदमी देखता है कि वो छोटी बच्ची दूर जहाज के एक टुकड़े के ऊपर है। ऑफिसर बेन कहते हैं कि मैं उसे बचाकर ही जाऊंगा, और वो पानी में कूद जाते हैं। ऑफिसर बेन उस बच्ची को लेकर वापस आ ही रहे होते हैं, तभी सामने से शार्क उन पर हमला करने के लिए बढ़ती है। ऑफिसर बेन अपनी गन से ठीक शार्क के मुंह के अंदर शूट कर देते हैं। यह सारा मंजर फिशिंग बोट वाले देख रहे होते हैं कि कैसे ऑफिसर उस बच्ची को बचा रहे हैं। तभी अचानक चारों तरफ से बहुत सारी शार्क ऑफिसर बेन और उस बच्ची को घेर लेती हैं। ये देखकर फिशिंग बोट वाले तुरंत अपनी बोट में रखी सारी मछलियों को दूसरी तरफ पानी में फेंक देते हैं। मछलियों की खुशबू मिलते ही सारी शार्क ऑफिसर को छोड़ देकर उन मछलियों की तरफ चली जाती और इस तरह वो दोनों सही सलामत बच जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वही डैन नाम का आदमी, जिसकी वजह से यह सब शुरू हुआ था, उसे बोट पर एक सिगरेट की डिब्बी मिल जाती है। वो सुकून से सिगरेट पीने के लिए बोट पर लेट जाता है और सिगरेट के कश लगाने लगता है। वो समझता है कि वो बच गया है। तभी अचानक पानी में से एक विशाल शार्क बाहर निकलती है और एक ही झटके में डैन को अपने मुंह में दबाकर खा जाती है। अब सब लोग उस फिशिंग बोट पर सुरक्षित बैठे होते हैं। तभी सैम लीसा के पास जाता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हारा वो कार्ड पीआर कर देख लिया था, और यह कहकर सैम लीसा को प्रपोज कर देता है। तभी हम देखते हैं कि वो छोटी बच्ची कोरल बोट पर थोड़ी दूर अकेली और उदास होती है। ऑफिसर बेन उसके पास आते हैं। तभी अचानक कोरल को याद आता है कि उसके भाई के पास एक ट्रैकर था। वो तुरंत ऑफिसर बेन का फोन लेती है और उनके फोन में ट्रैकर डिवाइस को ऑन करती है। ट्रैकर ऑन करते ही उन्हें लोकेशन मिलती है और वो दोनों तुरंत उसी लाइफ बोट के पास जाते हैं जहां एयर होस्टेस जोई जख्मी हालत में लेटी हुई थी। दरअसल जोई ने शार्क से बचाकर उस बच्ची के भाई सुरक्षित बोट के अंदर छिपा रखा था। कोरल अपने भाई को बिल्कुल सही सलामत देखकर बेहद खुश हो जाती है और दौड़कर अपने भाई को गले लगा लेती है। आखिर में हम देखते हैं कि ऑफिसर बेन अपने मोबाइल में अपनी उसी बेटी की तस्वीर देख रहे होते हैं जो बीमार थी। वो तुरंत अपनी फैमिली को कॉल करते हैं और कहते हैं मैं बहुत जल्द घर आ रहा हूं, और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें।